एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वन में फूल लेने के लिए भेजा। वहाँ हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े, हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन बोले, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन बोले, फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल तोड़ने से पहले कम से कम पूछ तो लेना चाहिए। अर्जुन बोले, फूल तोड़ने के लिए क्या पूछना? ये तो छोटी सी बात है। हनुमान जी बोले, बात छोटी या बड़ी नहीं है, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाने हैं? अर्जुन बोले, पूजा के लिए ले जाना है। हनुमान जी ने कहा, पूजा अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं। किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसकर बोले, फिर तो ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? हनुमान जी बोले, जिसके भगवान ही चोर हों, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन को बहुत क्रोध आ गया कि हमारे प्रभु को चोर बोल दिया। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे भी भगवान राम के बारे में पता है कि कैसे उन्होंने वानर और भालुओं से पुल बनवा दिया। बहुत बड़े महारथी हैं, यही उनकी ताकत है कि वह छोटे छोटे वानर भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर इतने ही ताकतवर हैं तो उन्होंने बाण से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, अर्जुन, क्या तुम बाण का पुल बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत सुदृढ़ था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूँगा। क्षत्रिय हूँ, प्रण करता हूँ। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक सुदृढ़ पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक चला गया। हार की शर्म से अर्जुन स्वयं को भस्म करने के लिए तैयार थे। हनुमान जी ने बहुत समझाया, देखो, यह जीवन बहुत अनमोल है, यूं बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। हनुमान जी ने मन ही मन कृष्ण जी को याद किया और बोले, हे प्रभु, सहायता करें, यह तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण बोले, अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारी शर्त लगी तो यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी था? निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी तो होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूँगा। अर्जुन बोले, हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं तो हार गया और अर्जुन जीत गए। बताओ, अब मुझे क्या करना है? प्रभु बोले, अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान की जरूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वह बिना भक्ति के रह नहीं सकते। स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। वासुदेव बोले, वहाँ तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे? हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं, अर्जुन का तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान को सुनाना था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ हिलता भी नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते थे, पार्थ,
नीचे नहीं ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, प्रभु यह रथ कैसे भस्म हो गया? कृष्ण जी बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। ये तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में चाहे जितनी भी संपदा बना लें, खूब धन कमा लें, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को डुबो दिया है। अहंकार ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी असली खोज में रोकती है और हमें अपनी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य से दूर ले जाती है। यह हमें दूसरों से ऊंचा दिखने की भावना दिलाती है, परंतु असल में हमारी अंतरात्मा को कमज़ोर बनाती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी अहंकार के। जय श्री राम।